हालात हाजरा में आजकल आप हजरात को पता है कि जो लाहौर सियालकोट बाईपास जो है उस पर जो एक बहुत बड़ा बुराई का वाकया हुआ, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो इसके बारे में 3 बातें मैंने अर्ज कर दी। पहली बात तो यह है कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हो या ये दूसरा मीडिया हो, इनके अंदर जब भी सुनोगे खबरें तबसरे, तो वो एक ही वाकया जो है ना उसका रिकॉर्ड लगाया हुआ है। पंजाबी च इस तरह कह लो कि जिकरना एक गल फड़ लेंदे ने ये शैतान सियाफी, फिर ओदी मिंज करते रहते। कोई शरीफ आदमी अपनी बहन या बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू सुनना पसंद करेगा? नहीं पसंद करता ना। तो फिर वो भी जिसके बारे में ये बताते हैं, चस्के ले लेके इंटरव्यू करते हैं और बकते रहते हैं, तो वो भी तो किसी मुसलमान की बेटी है, किसी मुसलमान की बहन है, किसी मुसलमान की बीवी है। तो उसके बारे में भी ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरफ देखो मीडिया में, तो एक ही बात, और फिर उस बात में चस्के ले लेके वो मुख्तलिफ और मुतनव्वे तरीकों से उस वाक़या को बयान करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। और मैं ये अर्ज करूं आप हजरात के इल्म के लिए कि ऐसा करना शरअन हराम है। पहले मैंने अर्ज किया ना कि कोई अपनी बहन या बेटी के बारे में इस तरह का जैसे ये तवा लगाया हुआ है मीडिया वालों ने, बर्दाश्त कर सकता है? कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये असल में मुसलमान औरत है या मर्द है, अल्लाह पाक ने उसको एक इज्जत अता फरमाई है। एक तो शरफ इंसानियत है जो अल्लाह पाक ने उसको अता फरमाया है, दूसरे नंबर पे अल्लाह पाक ने उसको मुसलमान होने का एजाज अता फरमाया है। लिहाजा इस किस्म की बातें किसी माँ बेटी के बारे में, बहन बेटी के बारे में जो बार बार दोहरा दोहरा के की जाती है, उसकी इज्जत जो है उसके ऊपर एक हमला जो है ना वो नजर आता है। और किसी भी मुसलमान की इज्जत जो है उसको खराब करना, चाहे अपने किसी अमल के जरिए खराब किया जाए वो भी हराम है, और चाहे अपनी जुबान और अपने कौल के जरिए से खराब किया जाए वो भी हराम है। मैं ये अर्ज करूंगा, पाकिस्तान के जो कानून के मालिक व मुख्तार बन के बैठे हुए हैं, वो इस बात पर जरा नजर सानी करें। और ये जो अखबारात के अंदर भी हम देखते हैं, आखिरी सफ़े में 2 हिस्से होते हैं सफ़े के, एक नीचे वाला हिस्सा होता है, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके नीचे रोजाना बाकायदगी के साथ इसी तरह के वाकयात जो है ना वो लिखे होते हैं। फलां जगह पर ये हो गया लड़की के साथ, फलां जगह लड़के के साथ हो गया, फलां जगह जबरदस्ती हो गया, फलां जगह अगवा हो गया, ये हो गया वो हो गया। ये चीज भी यकीनन हराम और खालिस हराम है। हमारा ये मुतालबा है कि मुसलमानों की इज्जतों के मामले में इस किस्म के वाकयात जो इक्का दुक्का, इतना बड़ा मुल्क है, कहीं हो जाते हैं, तो उनको इस अंदाज में उछालना, ये पेपर मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये भी हुर्मत मुस्लिम को पामाल करने वाली बात है और उसकी इज्जत के साथ खेलने वाली बात है। और इसके साथ साथ एक खास इसके अंदर वजह जो है वो ये है कि रब ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। रब ताला सूरह नूर में इरशाद फरमाता है, बेशक वो लोग जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर इस तरह की फोहश और गंदी बातें जो हैं वो फैलाई जाए और वो मुसलमानों के अंदर फैले, जो लोग ये चाहते हैं, रब ताला इरशाद फरमाता है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और ये आप भी तस्दीक करेंगे मेरी बात की कि जिन लोगों को नहीं भी पता होता ना, इस तरफ तवज्जो नहीं होती, या इन करतूतों का तरीका इस तरह से मालूम नहीं होता, तो इस तरह के वाकयात वो मीडिया में पढ़कर सुनकर तो वो बाकायदा वो इसकी अटकल सीखते हैं, बाकायदा इसका तरीका सीखते हैं और उस पर अमल करके तो तजर्बा जो है ना वो दोहराने की कोशिश करते हैं। अक्सर और बेशतर इस तरह के वाकयात
जो मीडिया में इस तरह आते हैं, तो इन वाकयात को देखकर, इन वाकयात को सुनकर, तो फिर जो है वो ये सिलसिला इस किस्म का होता है कि लोग जो है वो फिर उसकी नकल जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इस लिहाज से भी ये हराम है, हराम है, हराम है। चाहिए ये कि जब इस किस्म का कोई वाकया एक जगह पर हो गया तो अब उसकी बजाय इस बात के तशहीर की जाए। तशहीर करने से क्या होता है? मुसलमान मर्द हों या औरतें हों, अगर जवान है या नौ उम्र है, तो इस किस्म के वाकयात को सुनकर पढ़कर ये यकीनी बात है कि वो कितने ही नेक और पाकबाज क्यों ना हो, उनके भी जज्बात जो है ना वो भड़कते हैं। मैं गलत कह रहा हूं? उनके भी जज्बात भड़कते हैं। लिहाजा नतीजा क्या हुआ कि जिन लोगों को इस तरफ तवज्जो नहीं है, उनकी भी तवज्जो मबजूल करा दी जाती है, फिर आगे कईयों का उसमें से बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए मेरा साथ दें इस बात पर कि हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि ये जो फवाहिश वाकयात होते हैं, इस किस्म के वाकयात जो हैं, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए अखबारात के अंदर, टीवी के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर इनकी मशहूरी जो है उसको ममनू करार दिया जाए। हाँ, अलबत्ता जो वहां के क्या नाम है, अरबाब बस्तो कुशाद अफसरान हैं, वो ये नहीं कि ऐसे वाकयात को यूं ही छोड़ दें, बल्कि उनकी इंक्वायरी भी करें। लेकिन अवाम उन्नास को बताने की क्या जरूरत है? इंक्वायरी भी करें और जो मुजरिम है उनको करारे वाकई सजा भी दें, ये काम भी करें। मगर इन सारी बातों को अवाम उन्नास से खुफिया रखना चाहिए ताकि लोगों के जज्बात भड़क कर तो उनकी भी तवज्जो इस तरफ न जाए कि चलो हम भी करें। ये हमारा मुतालबा हुकूमत से। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अक्सर।